बात है साल 2018 की। मुंबई में रहने वाली श्रद्धा वालकर नाम की एक लड़की आफ्ताब नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों के रिश्ते को काफ़ी समय बीत गया था, इसलिए श्रद्धा अब आफ्ताब से शादी करना चाहती थी। जब श्रद्धा ने आफ्ताब के बारे में अपने घर वालों को बताया तो श्रद्धा के घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी और आफ्ताब एक मुस्लिम लड़का। जब श्रद्धा को लगा कि उसके घर वाले आफ्ताब के खिलाफ हैं, तो अंत में उसने आफ्ताब के साथ अपने घर से भागने का फैसला किया और मौका पाते ही अपने घर से भाग गई। जब श्रद्धा के घर वालों ने श्रद्धा की खोजबीन की तो श्रद्धा उनको कहीं ना मिली और अंत में मिली तो 35 टुकड़ों में, जो आफ्ताब ने छोटे छोटे टुकड़े करके एक फ्रिज में भर दिए थे। बात है साल 2018 की। मुंबई में श्रद्धा वालकर नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह अपनी पढ़ाई के बाद मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती, इसलिए हर रोज़ वह सुबह अपने काम पर जाती और शाम को घर वापस आ जाती। कुछ इस तरह उसकी दिन की प्रक्रिया चलती। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब नाम के एक मुस्लिम लड़के से, जो श्रद्धा को एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं, इसलिए अब श्रद्धा ने फैसला किया कि वह आफ्ताब के साथ शादी करेगी। लेकिन जब श्रद्धा ने अपने घर वालों को आफ्ताब के बारे में बताया तो श्रद्धा के घर वालों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी और आफ्ताब एक मुस्लिम। घर वालों ने श्रद्धा को समझाया कि समाज उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब श्रद्धा को मालूम पड़ा कि उसके घर वाले अब आफ्ताब के साथ शादी नहीं करेंगे, तो अंत में उसने आफ्ताब के साथ घर से भागने का फैसला किया और मौका पाते ही एक दिन वह आफ्ताब के साथ भाग गई। और इसके बाद दिल्ली के छतरपुर में दोनों एक फ्लैट में साथ साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बढ़िया तरीके से कटती है, लेकिन कई साल बीत जाने पर भी आफ्ताब ने अभी तक श्रद्धा से शादी नहीं की थी और अब इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे, क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद आफ्ताब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब भी श्रद्धा आफ्ताब से शादी करने के लिए पूछती तो आफ्ताब उसको एक ही जवाब देता कि उसे अभी कुछ और समय चाहिए। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगा। तो अब आफ्ताब ने श्रद्धा को मारना पीटना चालू कर दिया और उसे हर छोटी छोटी बात पर पीटता और उससे झगड़ता। जब कभी भी श्रद्धा की उसके दोस्तों से बात होती तो वह उनको बताती आफ्ताब अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उससे छोटी छोटी बातों पर झगड़ता है और उसे पीटता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद श्रद्धा आफ्ताब को छोड़ ना सकी। शायद उसे ये उम्मीद थी कि आफ्ताब एक दिन बदल जाएगा। तारीख थी 18 मई 2022 की रात, जब दोनों में शादी को लेकर एक बार फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों का झगड़ा एक भयानक रूप ले लेता है। तो श्रद्धा आफ्ताब से कहती है अब वह और बर्दाश्त नहीं करेगी और इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना चाहती है। जब ये बातें आफ्ताब ने सुनी, आफ्ताब का ईगो हट हो गया और उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। और फिर यहाँ से शुरू हुई इंसानियत को झकझोर देने वाली कहानी। आफ्ताब ने देखा कि श्रद्धा पूरी तरह से मर चुकी है, तो उसने श्रद्धा का शव घसीटकर एक बाथरूम में डाल दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले वह मार्केट गया और वहाँ से एक बड़ा चाकू, एक आरी और एक 300 लीटर का एक बड़ा फ्रिज खरीद कर ले आया। और घर आने पर सबसे पहले उसने श्रद्धा के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। कुछ इस प्रकार उसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में बांट दिया और फिर इन टुकड़ों को एक फ्रिज में रख दिया, जो सुबह ही मार्केट से खरीद कर लाया था। उसने इन टुकड़ों को एक फ्रिज में इसलिए रखा ताकि किसी को बदबू ना आए और टुकड़े सड़े ना। और फिर लगातार 18 दिनों तक
हर रात वो कुछ टुकड़ों को एक बैग में भरता और पास ही के महरौली जंगलों में फेंक आता। धीरे धीरे उसने इस प्रकार सभी टुकड़ों को घर से बाहर फेंक दिया। वह ऐसा इसलिए करता था ताकि किसी को शक ना हो। अगर वह श्रद्धा की पूरी डेड बॉडी बाहर ले जाता, किसी न किसी को आफताब पर जरूर शक हो जाता कि इसमें यह क्या ले जा रहा है, और सच्चाई सामने आ जाती। इसलिए अब वह दिन में नॉर्मल दिखने के लिए कई घंटों तक सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहता, लोगों से बातचीत करता और खाना खाने के लिए बाहर से ऑर्डर करता, जैसे बाहर के लोगों को लगे कि अब भी श्रद्धा और आफताब दोनों एक साथ रहते हों। यहाँ तक कि वह श्रद्धा के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी करता। धीरे धीरे इस बात को लगभग 1 महीना हो चुका था। इसी बीच श्रद्धा के कुछ दोस्त श्रद्धा को जब फ़ोन करते हैं तो श्रद्धा की जगह आफताब उनका फ़ोन उठाता है। जब श्रद्धा के दोस्त श्रद्धा के बारे में पूछते हैं तो आफताब उनको हमेशा एक ही बात कहता था कि श्रद्धा बाहर मार्केट गई है और जैसे ही घर आ जाएगी तो वह उससे बोल देगा। जब कई बार श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा को फ़ोन किया तो आफताब भी उसका फ़ोन उठाता और हमेशा एक ही उत्तर देता कि श्रद्धा बाहर काम से गई है। कुछ इस प्रकार कई दिन बीत जाने तक भी श्रद्धा के दोस्तों को श्रद्धा का कोई अपडेट ना मिला तो उनको आफताब पर शक हुआ कि आफताब उनसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। जब इसकी सूचना श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के परिवार वालों को दी तो उन्होंने मुंबई के एक पास ही के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामला ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली, क्योंकि मामला दिल्ली का था, क्योंकि उस वक्त श्रद्धा और आफताब दिल्ली में ही रहते थे। इधर आफताब बड़े ही चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। उसे लगता था कि किसी को अब इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस घटना को 1 महीने से अधिक समय हो चुका था। लेकिन आफताब इस बात से अनजान था कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब श्रद्धा के परिवार वालों ने पुलिस को यह बताया कि श्रद्धा आफताब नाम के एक लड़के के साथ रहती थी, तो पुलिस सबसे पहले आफताब के फ्लैट पर पहुंचती है और मौके पर ही आफताब को पकड़ लेती है और उससे श्रद्धा के बारे में पूछती है। शुरुआत में तो वो कहता है कि श्रद्धा अब उसके साथ नहीं रहती और कुछ इस तरीके से पुलिस को वह अलग अलग बातें बताने लगा। लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरीके से पूछताछ की तो आफताब ने सारा सच पुलिस को बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने सबसे पहले श्रद्धा की हत्या की और फिर छोटे छोटे पीस करके एक बड़े फ्रिज में रख दिया और फिर धीरे धीरे उन टुकड़ों को एक जंगल में फेंक आया। जब पुलिस को उसकी बातों पर शक हुआ कि कोई एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो सबसे पहले पुलिस ने आफताब का पूरा फ्लैट चेक किया। तो पुलिस को उसके फ्लैट से एक बड़ा चाकू, एक आरी और एक 300 लीटर का फ्रिज और साथ ही में श्रद्धा का कुछ सामान मिला। इसके बाद पुलिस महरौली के जंगलों को छानबीन करती है जहां पर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को फेंका था, और जांच के दौरान पुलिस को कुछ हड्डियां और एक खोपड़ी मिलती है जो बाद में डीएनए की जांच करने पर श्रद्धा की ही निकलती है। जब ये केस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आया तो पूरा देश दहल उठा। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये समाज को एक चेतावनी थी। रिश्तों में शांत रहना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है।